अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक नई स्टोरी के साथ वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज की एक स्टोरी इतनी मज़े की है कि आप सुनकर हैरान रहेंगे। आज एक ऐसे फौजी की कहानी आपको सुनाऊंगा कि जो 29 साल अपने मुल्क की खातिर जंग लड़ता रहा। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये एक ऐसा बहादुर इंसान निकलेगा जो अपने मुल्क के लिए इतना लड़ेगा और अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तुला रहेगा। इस नौजवान की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू 1945 में, जब जापान और अमेरिका की जंग अरूज पर थी। ये उस दिन का वाक़या है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर भी हमले किए गए और उस वक्त जापान और अमेरिका की जंग जोर पर थी और जापान ने एक अपना फौजी लश्कर तैयार किया। जापान का एक कैप्टन था, वो अपने एक वफ्द को लेकर इसमें अमेरिका में घुस गया। उसने अपने मेजर के साथ वादा किया था कि बल्कि उसके मेजर ने उसको कहा था कि आप मेरे साथ वादा करें कि जब तक मैं आपको हुक्म नहीं करूंगा आप वापस नहीं आएंगे और अपनी जो जंग है उसको नहीं छोड़ेंगे, आप लड़ते रहेंगे जब तक मैं आपको ना कहूं। तो वो नौजवान 29 साल पूरे अपने मुल्क की खातिर लड़ता रहा और ये जंग तकरीबन काफ़ी अरसा जारी रही। और इस जंग में जो है जापान जो है वो अमेरिका के सामने बहुत जल्द सरेंडर कर गया था, मतलब हार मान गया था। लेकिन उस नौजवान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वो नौजवान छुप छुपा कर अमेरिका के फौजियों पर हमला करता और अपने वफ्द को लेकर एक ऐसे जंगल में घुसा हुआ था जहां तक उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि वो एक आर्मी कमांडर और एक बहुत बड़ा मतलब एक होनहार सिपाही नहीं, मतलब एक कैप्टन था जो अपने एक पूरे वफ्द को लीड कर रहा था। उसके पूरे वफ्द को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जंग ख़त्म हो चुकी है। 6 साल गुजर चुके थे जंग को और अमेरिका के जो लोग हैं उनको मालूम हुआ कि हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे गाड़ियाँ खराब, रास्ते में चोरी हो जाती है, डकैतियाँ हो जाती हैं, हमारी फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, उनको कोई आग लगा देता है। तो इस दौरान उनको ये खदशा हुआ कि कोई हमारे मतलब मुल्क में अभी भी जंग के दौरान होने वाले जो सिपाही घुसे थे उनमें से अभी भी कोई इधर रुका हुआ है। उन्होंने उसे अपना जंगल में आए और उन्होंने ऐलान करवाया पूरे जंगल में कि अगर कोई जहाँ पर घुसा हुआ है जापान का फौजी तो वो निकल आए। जापान ने सरेंडर कर लिया है, जापान जंग हार गया। लेकिन हीरो रोनाल्डो को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वो समझ रहा था कि ये दुश्मन की कोई चाल होगी जो हमें हराना चाह रहे हैं और हम उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। वो मज़ीद 10 साल गुजर गए, वो इसी तरह उनकी फसलें खड़ी थी उनको आग लगा देता, उनके फौजियों को तबाह बर्बाद कर देता। मतलब उसके पास एक इतना अपना असला वगैरह था कि वो उनके फौजियों के साथ लड़ सकता था और एक इतना ज़हीन कमांडो था कि जो उस वक्त अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने तक भी तुला हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तकरीबन 20 साल इस बात को बीत गए और वो हीरो रोनाल्डो अभी भी अपने फौजियों के साथ पूरे अपने जोश जज्बे के साथ तुला हुआ था कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। फिर अमेरिका की हुकूमत को उनके लोगों ने शिकायत की कि यार हमारी फसलें हैं उनको आग लग जाती है, रास्ते में हम जाते हैं हमें लूट लेते हैं फौजी, ये क्या माजरा हमारे साथ हो रहा है। तो उनकी अपना गवर्नमेंट को फिर महसूस हुआ कि अभी तक वो लोग यहीं घुसे हुए हैं। तो उन्होंने फिर उस जंगल में उन्होंने पर्चियाँ वहाँ पर फेंकी कि जंग ख़त्म हो चुकी है, आप सरेंडर कर चुके हो, आप हार चुके हो। लेकिन फिर भी हीरो रोनाल्डो को इस बात से बिल्कुल मतलब वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं था। वो सोच रहा था कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, हम जंग हार ही नहीं सकते। मतलब उसके अंदर हीरो रोनाल्डो के अंदर इतना जज्बा था कि वो समझ रहा था कि हम कभी अमेरिका से हार भी नहीं सकते थे। लेकिन वो 20 साल पहले सरेंडर कर चुके थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और ये बात पूरे मुल्क में फैल गई कि अभी जापान के फौजी जो हैं वो एक जंगल में घुसे हुए हैं और वो हमें मार पीट रहे हैं। और इस तरह उसके जो बाकी लोग थे हीरो रोनाल्डो के, उनमें से कुछ लोग जो है वो मारे गए थे, कुछ लोग भूख की वजह से मारे गए थे, कुछ लोग जो हैं वो उसके साथ धोखा करके वापस चले गए थे अपने मुल्क में। फिर तकरीबन 25 साल हो चुके थे। अमेरिका ने जापान की हुकूमत को फिर एक ख़त भेजा, एक लेटर भेजा कि आप चेक करें कि आपके कौन सा फौजी जो है वो अभी तक हमारे मुल्क में घुसा हुआ है जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर जापान ने अपनी पूरी एक लिस्ट जो थी, मतलब जो फौजी
मर गया था उसके घर वालों को दे दिया था, या जो अभी नहीं आया था, मतलब सारी उसने एक लिस्ट उन्होंने देखा, उनमें बाकी सारे फौजियों के रिकॉर्ड मौजूद थे। उसमें एक फौजी था जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, वो थे हीरो रोनाल्डो, जो अभी तक भी जंग लड़ रहे थे, जो अभी तक भी अपने मुल्क के लिए बिल्कुल एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए थे। और इस वक्त 25 साल पूरे बीत चुके थे और अमेरिका बहुत ज़्यादा तंग था उस फौजी की वजह से, उस एक कैप्टन की वजह से। तो अमेरिका ने जब उसको लिस्ट भेजी, फिर वहाँ से एक उनका मैनेजर है जिसने उसको भेजा था कि जब तक मैं आपको ना कहूँ आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, आपने जंग जारी रखनी है। तो उस वक्त उसने जाकर वहाँ ऐलान किया उस जंगल में, तकरीबन उस वक्त 28-29 साल गुजर चुके थे इस बात को। उसने जाकर अपने उस जंगल में गया, उसने ऐलान किया कि मैं फलां मैनेजर बात कर रहा हूँ जिसने आपको आपके साथ जिसके साथ आपने वादा किया था कि मैं कभी भी आपके हुक्म के बगैर वापस नहीं आऊँगा जब तक जंग ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम जंग नहीं जीतेंगे। तब उसको पता चला कि जी हाँ, हम तो जंग हार चुके हैं। फिर उसको उसकी गवर्नमेंट ने, जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उसने उसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जापान जो है वो सरेंडर कर चुका है, जंग हार चुका है। फिर उसको वापस ले जाया गया अपने मुल्क जापान में। वहाँ उसके इतने चर्चा हुए, बल्कि वहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हुए कि एक ऐसा फौजी, एक ऐसा नौजवान जो अपने मुल्क की खातिर पूरे 29 साल जो है वो जंग लड़ता रहा। लेकिन अमेरिका की हुकूमत ने उसको माफ़ किया और जापान की हुकूमत ने भी फिर उसको खैराज तहसीन पेश किया कि आपने अपने मुल्क के साथ वफादारी की और अपने मुल्क की खातिर आप शीशा पिलाई दीवार की तरह अमेरिका के साथ डटे रहे और उनके साथ जंग लड़ते रहे। इसी एक बेहतरीन स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।